वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उस एक ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें 2 बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें।
तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्तियां बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आते। उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरे हैं तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने ही आकर्षित किया है। अब मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आपको ये बात बिल्कुल नागवार लगेगी। आप फौरन यही कहेंगे कि मैंने कार हादसे को आकर्षित नहीं किया था, मैंने फलां क्लाइंट को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने आकर्षित नहीं किया, वो चाहे जो भी हो जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे आपके मुंह पर यही कहूंगा कि हाँ, आप ही ने आकर्षित किया था। ये कड़वा सच आपको अपने गले से उतारना सबसे मुश्किल होगा, मगर एक बार आप इसे मान लें तो ये जिंदगी बदलने वाली बात है, क्योंकि कुल मिलाकर ये विशाल रहस्य का एक हिस्सा है। आकर्षण ज्यादातर खुद ब खुद होता है। हमें लगता है कि हमारा इस पर कोई काबू नहीं है। हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमारे एहसास खुद ब खुद होते हैं, और इसीलिए हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आती है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप कहेंगे, ओ तो अब मुझे अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। शुरू में शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा, पर यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा? शुक्र है एक आसान रास्ता है, और वो है हमारे एहसास। यही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आपके विचार ही अनुभूति पैदा करते हैं, यानी एहसास। हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं, ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं, और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं, तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है, तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। हम चाहे जो भी कर रहे हों, आकर्षण का सिद्धांत हर पल काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है, तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों के बदले में और फिर पूरा दिन कुछ न कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है, चाहे वो वहाँ न भी हो। और होगा ये कि ये दुनिया आपके गीत से सुर में लाएगी। उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि तालमेल बैठाएगी, उसे स्वरूप देगी, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और आपके एहसास आपकी जिंदगी के रचनाकार हैं, और ये सच्चाई कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज पर भी आप अपने एहसास या विचारों को केंद्रित करते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं। बात गले से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप इसे खुले दिल से अपना लें, तो नतीजे गजब के होंगे। मतलब विचारों ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया है, अपनी चेतना में एक बदलाव के जरिए वो बदल सकता है। इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये अच्छा एहसास ही बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाता है और वही आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं, और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब आप उदास होते हैं, पता है आप उसे क्यों बदल सकते हैं। अपनी पसंद का कोई गाना लगाइए, उसके साथ गाइए, वो आपकी सोच, आपके जज्बात को बदल देगा। या किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए, किसी बच्चे के बारे में, वो बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं, और फिर बस उसी के बारे में सोचिए। दिमाग में उस विचार को बनाए रखिए। दावा है आप अच्छा महसूस करेंगे। ये सिद्धांत आपके पालतू जीवों पर भी लागू होता है, और वाकई वो कमाल के होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छी मानसिक स्थिति में रखते हैं। जब आप अपने पेट के लिए प्यार महसूस करते हैं, वो प्यार की एक ऐसी सुगंध होती है जो आपके जीवन में अच्छाइयाँ लाती है। कितना अच्छा तोहफा है ये। जब आप इसे समझ लेंगे और अपने विचारों और एहसासों पर काबू पा लेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी बनाते हैं। यही आपकी आजादी है, यही आपकी शक्ति है। आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी के रचनाकार बनते हैं। और जब आप रचनाकार बन के आकर्षण के सिद्धांत को अमल में लाते हैं, तब आपकी एक ऐसी जिंदगी होगी जिसका इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से मैंने रहस्य को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई ऐसी जिंदगी जिसका लोग सपना देखते हैं, और मैं उसे रोज जीता हूँ। मैं 20 करोड़ के आलीशान बंगले में रहता हूँ, एक खूबसूरत बीवी है, दुनिया की दिलकश जगहों में छुट्टियाँ मनाता हूँ, नए नए लोगों से मिला हूँ, नई जगह देखी हैं, सफारियों पर भी गया हूँ। ये सब मुमकिन हुआ और अभी भी हो रहा है, क्योंकि मैं रहस्य को अमल में लाना अच्छी तरह जानता हूँ। ये जिंदगी बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन हो सकती है, और इसे होनी भी चाहिए, और होगी भी, जब आप रहस्य को अमल में लाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक सृष्टि में उनका क्या काम है और इस सृष्टि का क्या काम है। तो आइए इस पर जरा गौर फरमाएं। मिसाल के तौर पर अलादीन और उसके चिराग को लें। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन चिराग उठाकर उसे रगड़ता है और उसमें से जिन्न प्रकट होता है। जिन्न हमेशा एक ही बात